Numerical number 2. A car is moving with an average speed of 72 km per hour. एक कार है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स. इस कार को 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा. तो डाटा जो हमें गिवन है, स्पीड जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस जो कार ने कवर किया है जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं 360 किलोमीटर. और फाइंड हमने क्या करना है, टाइम, स्मॉल t से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. स्पीड निकालने का फार्मूला v इज इक्वल टू s ओवर t. चूंकि यहां पे अब हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं मैथ के रूल्स के मुताबिक. तो t इज इक्वल टू s ओवर v. ये v इस t की जगह पे चला जाएगा. t इज इक्वल टू s हमारे पास 360 किलोमीटर्स, और स्पीड v 72 किलोमीटर पर आवर. थ्री 360 को आप 72 से डिवाइड करेंगे तो 5, और किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा. ये h जो r को घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी पावर -1 है. जब इसे आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये +1 पावर हो जाएगी. तो टाइम 5 आवर्स बन रहा है जो ये कार 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में सर्व करेगी. न्यूमेरिकल नंबर 3. अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. एक ट्रक रेस्ट से रुका हुआ है, रुकी हुई हालत से चलना शुरू करता है. It reaches a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर in 50 seconds. और 50 सेकंड के अंदर इस ट्रक की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन. आप इस ट्रक का एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें. जब भी कोई चीज रेस्ट पोजीशन से ठहरी हुई हालत से चलना शुरू करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम vi से रिप्रेजेंट करते हैं 0 कंसीडर की जाती है. चूंकि वो रेस्ट में थी, चल नहीं रही थी, रुकी हुई थी, तो उसकी वेलोसिटी शुरू में 0 होती है. इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. इस ट्रक की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. अब जो SI यूनिट है वेलोसिटी का वो है मीटर पर सेकंड. ये किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. किलो का मतलब होता है 1000, तो आपने किलो की जगह पे 1000 लगा दिया. फिर ये m स्टैंड्स फॉर मीटर, तो ये आपने मीटर लिख दिया. h रिप्रेजेंट कर रहा है r को, इसकी पावर -1 है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी +1. और एक आर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो इसे आपने नीचे ले जाके लिख दिया और आवर्स के बजाय सेकंड्स की फॉर्म में लिख दिया. आप इन्हें कैलकुलेटर की मदद से जब कैलकुलेट करेंगे 90 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड. ये ट्रक की वेलोसिटी हो जाएगी इन 50 सेकंड्स. और फाइंड हमने क्या करना है इसमें, एवरेज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज के लिए आप इसके सबस्क्रिप्ट में AV लिख देंगे. ये हमने कैलकुलेट करना है. अब एक्सेलरेशन के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन मालूम करने का जो फार्मूला है VF माइनस VI ओवर T. ये फार्मूला आपने याद रखना है. VF 25 फाइनल वेलोसिटी,
वी आई इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि ये रेस्ट की हालत से चलना शुरू हुआ है, और टाइम इस दौरान 50 सेकेंड। इतने टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 से 25 हुई है। 25 में से 0 माइनस करेंगे तो 25, और 25 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपने यूनिट लाजमी लिखना है। न्यूमेरिकल नंबर 4, अ कार passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार ट्रैफिक सिग्नल के पास से गुजरती है और उस वक्त उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का पैदा होता है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड। तो तीन चीजें डाटा में गिवन है। शुरू में इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और इसमें एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड्स। टाइम हमें बताया जा रहा है 5 सेकेंड्स, और 5 सेकेंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो आपने कैलकुलेट करनी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप इसमें वैल्यूज लगाएंगे। वी आई की जगह पे 5, एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाटा के अंदर से आपने नोट लिख देना यहां पे, और टाइम 5 सेकेंड्स। फाइव को आपने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसे 5 में ऐड कर देना है। सेवन 7.5, इसको मल्टीप्लाई किया तो 7.5 हो गया, और इन दोनों को आपने ऐड किया तो 12.5, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। यूं हमने इस कार की वेलोसिटी 5 सेकेंड के बाद फाइंड आउट कर ली है 12.5 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 5, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। ये इनिशियल वेलोसिटी बता दी गई है मोटरसाइकिल की 18 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स। आपने डिस्टेंस बताना है कि कितनी दूर मोटरसाइकिल जाएगा 10 सेकेंड्स में। तो डाटा लिखते हैं यहां पे हम। इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर्स में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट आपने मीटर सेकंड में लिखने। तो किलो की जगह पे जैसे हमने पहले पढ़ा 1000 लगा देंगे, फिर ये मीटर। एच आर को रिप्रेजेंट करता है, माइनस में है, नीचे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक घंटे के अंदर, एक आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसकी जगह पे आपने नीचे 3600 सेकंड्स लगा दिया। 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करके आप 3600 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन बताया हुआ है, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम बता दिया गया 10 सेकेंड्स। आपने डिस्टेंस, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइंड आउट करना है। हाउ फार द मोटरसाइकिल विल गो, मोटरसाइकिल कितनी दूर जाएगा।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे यूज करेंगे हम, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ 1/2, जिससे हम पढ़ेंगे AT स्क्वायर। वैल्यूज लगाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 5 टाइम 10, ब्रैकेट लगा लें ताकि ये लग रहे हैं इनसे। 1/2, A की वैल्यू 2 और T की वैल्यू 10। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। 10 5s are 50 और 10 का स्क्वायर 100। 100 में 50 ऐड करेंगे तो 150। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो ये मोटरसाइकिल 10 सेकंड्स में 150 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 6, a wagon is moving on the road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन जो है वो रोड पर चल रही है और उसकी वेलोसिटी जो है शुरू में 54 किलोमीटर पर आवर है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, ब्रेक्स लगाई गई। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। ब्रेक्स लगाने के बाद वैगन 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है बिफोर स्टॉपिंग, और 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक जाती है। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो गिवन डाटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। शुरू में जो वैगन की वेलोसिटी थी 54 किलोमीटर पर आवर। स्टैंडर्ड यूनिट्स में इसे चेंज करते हैं। किलो की जगह पे हमने 1000 और आर की जगह पे 3600 सेकेंड्स। 54 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 15 और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे ऊपर जाकर इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, ब्रेक्स लगाई गई। द वैगन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो डिस्टेंस है, वैगन जो कवर कर रही है वो 25 मीटर का है। बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले, जब गाड़ी रुक गई है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, आखिर में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो चुकी है, क्योंकि रुक गई है, ठहर गई है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है। जिसकी वेलोसिटी शुरू में 54 किलोमीटर पर आवर या 15 मीटर पर सेकंड थी, अब उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। आपने चूंकि वेलोसिटी में चेंज आई है, पहले 54 थी या 15 मीटर पर सेकंड थी, अब जीरो हो गई है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आपने वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस हमें गिवन है 25। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चूंकि रुक गई है वैगन तो फाइनल वेलोसिटी आपने जीरो लिखनी है, और वी आई जो इसकी शुरू में वेलोसिटी थी 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड थी, वो हमने लिख देनी है। ट्वेंटी 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 15 का स्क्वायर 225। हमें a चाहिए 50 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 225 को हम कैलकुलेटर की मदद से 50 से डिवाइड करते हैं तो ये 4.5। यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वैगन के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा ब्रेक्स लगाने से वो 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है
कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। न्यूमेरिकल नंबर 7, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर। एक पत्थर को 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। इस पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, आपने टाइम कैलकुलेट करना है। और दूसरी चीज, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जमीन को जब ये हिट करेगा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी क्योंकि आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं। ये स्टोन है आपके पास और इसकी हाइट जमीन से 45 मीटर है, एस या एच जो भी आप इसे लिखना चाहें। 45 मीटर इसका डिस्टेंस है इस स्टोन का अर्थ से। और क्योंकि यहाँ पे आपने इसको पकड़ा हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। तो शुरू वाली इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हम लेंगे क्योंकि आपने इसको यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इधर से आपने इसको छोड़ना है। जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, इसकी वेलोसिटी जो चेंज होगी, उसके नतीजे में इसमें एक्सेलरेशन जो पैदा होगा उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हाइट 45 मीटर और वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा हो तो आप जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अगर नीचे से ऊपर जा रहा होता तो हम जी की वैल्यू -10 लेते हैं, लेकिन इस केस में चूंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव लेंगे। आपने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो टाइम, कितने टाइम में ये स्टोन 45 मीटर की हाइट से ग्राउंड तक पहुंचेगा, और दूसरा फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ये स्टोन अर्थ के साथ आकर टकराएगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जब हॉरिजॉन्टल मोशन होती है। वर्टिकल मोशन के अंदर आप S की जगह पे H लिखेंगे और A की जगह पे आप G यूज करेंगे। अब हाइट हमें दी हुई है 45 मीटर, तो आपने H की वैल्यू 45 लगा दी है। VI हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। टाइम आपने फाइंड आउट करना है। G की वैल्यू 10 और टाइम हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है। 0 से मल्टीप्लाई होकर ये T खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 5 10, तो ये 5 T स्क्वायर हो गया। 45 इज इक्वल टू 5 T स्क्वायर में 0 ऐड करेंगे 5 T स्क्वायर ही रहेगा। ये 5 जो इसके साथ T स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 5 9 T स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 9 का भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इस स्टोन को जमीन तक पहुंचने में 3 सेकंड्स का टाइम लगेगा। अभी हम ये वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे जिस वेलोसिटी के साथ ये स्टोन जमीन के साथ आकर टकराएगा। उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया 3 सेकंड्स, ये हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए
वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वर्टिकल मोशन में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए की जगह पे आपने यूज़ कर देना है जी टी। तो ये वर्टिकल मोशन के अंदर आपने ये चेंज कर लेनी है। अब वी एफ हमने फाइंड आउट करना है। वी आई हमारे पास गिवन है 0, जी की वैल्यू 10 और टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया है 3 सेकेंड्स। टेन थ्रीज आर 30 और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ ये स्टोन ज़मीन के साथ आकर टकराएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8, हमने इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा मुख्तसर कर दिया है, काम की बातें इसमें हमने लिख ली हैं। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार 10 किलोमीटर का फासला तय करती है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। देन दोबारा फिर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके ट्रेवल्स एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। पहले इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, अब इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है और इस वेलोसिटी के साथ ये जो डिस्टेंस कवर करती है वो बताया गया है 0.8 किलोमीटर। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी, आपने दोनों हिस्सों की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो इस सवाल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हिस्से में जो एवरेज वेलोसिटी दी हुई है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। वी एवरेज सबस्क्रिप्ट में 1 लिख लें इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अब चूंकि वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकेंड में है तो डिस्टेंस को भी आपने मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है। किलो मीन 1000, 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर। तो पहले हिस्से में कार ने 10,000 मीटर का डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ कवर किया। और वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी 20, डिस्टेंस 10,000 और जो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने टाइम लिया है हम उसे t1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। अभी इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं हम। 20 इसकी जगह पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास 500 और टाइम का यूनिट सेकेंड। मतलब कार ने ये 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ 500 सेकेंड्स में कवर किया है। अब इसी तरह से हम दूसरे हिस्से का टाइम कैलकुलेट करते हैं जिसमें कार की जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज सबस्क्रिप्ट में आप 2 इसके साथ लिख दें 4 मीटर पर सेकेंड है, जबकि इस वेलोसिटी के साथ इसने जो डिस्टेंस कवर किया है 0.8 किलोमीटर। ये इसका दूसरा डिस्टेंस है। पहला डिस्टेंस इसका 10 किलोमीटर का था, अब 0.8 किलोमीटर का। किलो की जगह पे आप 1000 लिख दें। 0.8 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मीटर। तो कार ने 800 मीटर का डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ कवर किया। टाइम कितना यूज हुआ होगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी फार्मूले की मदद से। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी यहां पर 4, डिस्टेंस 800
और टाइम आपने कैलकुलेट करना है। इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, 4 इसकी जगह पे चला जाएगा, 800 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 200 सेकेंड। अब दोनों हिस्सों का मिला के जो डिस्टेंस बनता है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। इज इक्वल टू S1 प्लस S2। पहले हमारे पास डिस्टेंस था 10,000 मीटर और दूसरे हिस्से में हमारे पास डिस्टेंस था 800 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस बनता है जो कार ने ट्रेवल किया है वो 10,800 मीटर बन रहा है। इसको हम S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टोटल टाइम पहले हिस्से का टाइम, दूसरे हिस्से का टाइम। पहले हिस्से में टाइम जो यूज हुआ है वो 500 सेकेंड है और दूसरे हिस्से में 200 सेकेंड। तो टोटल टाइम 500 प्लस 200 700 सेकेंड्स। अब दोनों हिस्सों की एवरेज वेलोसिटी आपने निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यही रहेगा जो हम पहले हिस्से से यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो 10,800 मीटर है और टाइम 700 सेकेंड्स है। आप 10,800 को 700 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से आ रहा है 15.42 मीटर पर सेकेंड। तो ये कार की एवरेज वेलोसिटी होगी। न्यूमेरिकल नंबर 9, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। आपने एक टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया, गिराया है। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो टाइम है कि ये बॉल ज़मीन तक 5 सेकेंड में पहुंच रही है। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने टावर की हाइट मालूम करनी है एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। और जिस वेलोसिटी के साथ बॉल ज़मीन के साथ टकराएगी वो आपने फाइंड आउट करना है। जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल नंबर 7 में किया, सपोज ये वो बॉल है जिसको आपने पकड़ा हुआ है टावर पे। तो इसकी चूंकि आपने इसको पकड़ा हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में आई है। जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ये ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव करेगा। इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा और उस एक्सेलरेशन को हम, ये नीचे आ रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम देंगे इस एक्सेलरेशन को, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पॉजिटिव लेंगे चूंकि शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 थी जब आपने इसको पकड़ा हुआ था। जैसे ही छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ेगी, तो इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और जब चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो हम जी की वैल्यू 10 लेते हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी वेलोसिटी में मुसलसल इंक्रीज आ रही होती है। तो जी की वैल्यू डाउनवर्ड मोशन के लिए आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव ले रही है। आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को बॉल हिट करेगी, और हाइट ऑफ द टावर एच फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब चूंकि ये वर्टिकल मोशन है तो आप A के बजाय G यूज करेंगे। तो इससे हमें ये वेलोसिटी मिल जाएगी जिस वेलोसिटी के साथ ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी।
फाइनल वेलोसिटी वी आई 0, जी की वैल्यू 10 और टाइम हमारे पास 5 है। तो वी एफ हमारे पास 10 5s are 50, 50 plus 0 50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वो वेलोसिटी आ जाएगी जिस वेलोसिटी के साथ ये बॉल ज़मीन के साथ टकराएगी। हाइट मालूम करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इसमें हम s के बजाय h लिखेंगे और a के बजाय g लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 0 थी, टाइम 5 सेकेंड, g की वैल्यू 10 और टाइम 5। ये हमने g की वैल्यू और t की वैल्यू लगा दी। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, 2 5s are 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25, 25 5s are 125 और 125 प्लस 0 125। तो ये बॉल 125 मीटर की हाइट से ड्रॉप की गई है। न्यूमेरिकल नंबर 10, अ क्रिकेट बॉल इज हिट स्ट्रेट अप इन द एयर। एक क्रिकेट की बॉल है, उसको सीधा ऊपर हिट लगाया गया। एन ऑब्जर्वर नोट दैट इट टुक्स 3 seconds टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इस बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। आपने फाइंड आउट ये करना है कि जिस वक्त बॉल को हिट लगाई गई थी उस वक्त बॉल की वेलोसिटी कितनी थी। द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर आपने बॉल को जमीन से, सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है और यहां से बॉल को, मतलब ग्राउंड से 1 मीटर की बुलंदी से आपने इसको हिट लगाई है, तो जब जिस वक्त हिट लगाई बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी, ये आपने फाइंड आउट करनी है। और कितनी हाइट तक ये पहुंचेगी, जहां से ये वापस आना शुरू हो जाएगी, वो हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। तो 2 चीजें आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। अब ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज होनी है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में आपने लिख देना है फॉर अपवर्ड मोशन। ऊपर जाते हुए हम g की वैल्यू को नेगेटिव अज्यूम करते हैं क्योंकि उसकी वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज होगी। टाइम 3 सेकेंड्स। इसको हिट लगाने से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो 3 सेकेंड का लगेगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, वो 0 हो जाएगी। वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज होगी और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी Vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। मैक्सिमम हाइट जहां तक ये पहुंच सकता है उस पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये वापस आना शुरू हो जाएगा। आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यहां से, इधर से नहीं बल्कि यहां से फाइंड आउट करनी है। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt। Vf हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो आप इसकी जगह पे 0 लगा देंगे। Vi आपने कैलकुलेट करनी है और G की वैल्यू -10, टाइम 3 सेकेंड्स।
0 इज इक्वल टू वी आई प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई होगा, 10 3 जार 30, माइनस का 30 अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 30 हो जाएगा। तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इस बाल को हिट लगाई गई है वो 30 मीटर पर सेकेंड। तो पहला हिस्सा हमने इसका सॉल्व कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब हम इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे। हाइट मालूम करने के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। वर्टिकल मोशन है इसलिए ए के बजाय आप जी और एस के बजाय एच यूज करेंगे। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। वैल्यूज जी की -10, हाइट आपने कैलकुलेट करनी है, वी एफ 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट और वी आई इनिशियल वेलोसिटी आपने अभी कैलकुलेट की है 30। 10 2s are 20, वी एफ 0 थी, 0 का स्क्वायर 0 होता है और 30 का स्क्वायर 900। माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे हम, 20 जो एज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ डिवाइड होगा। 900 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 45 मीटर। अब ये जो हाइट आई है इसकी, ये इस मकाम से है जिस मकाम से आपने इसको हिट लगाई थी, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक ये हाइट आपके पास 45 मीटर आ चुकी है। जो सवाल के अंदर पूछा गया है, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, न्यूमेरिकल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इसकी हाइट ग्राउंड से पूछी गई है। तो ये आपके पास 45 मीटर है और 1 मीटर आपकी ये आपके बैट की हाइट है ग्राउंड से, तो टोटल जो हाइट बनेगी वो 46 मीटर हो जाएगी। तो टोटल हाइट 45 प्लस 1, ये 45 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 46 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी टोटल हाइट आ जाएगी।